तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये फैंग होता है वो अपने फेदर को वो नियान की गर्दन के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि वो नियान, तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने डेमोनिक आर्ट को यहाँ पर रिवील करना पड़ गया। और इतना बोलते के साथ ही जो ये फैंग होता है उसे एकदम से वहाँ पर हलचल महसूस होती है, जिसे महसूस करते के साथ ही ये फैंग एकदम से दूसरी तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है यहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा अपने पास से एक लकड़ी को उठाकर उसे उसकी तरफ शूट करता है, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उससे जो ये फैंग का फेदर होता है वही टूट जाता है। और हमें पता लगता है कि ये अटैक करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि वैंग होता है, जो कि अपने सभी लोगों के साथ में सामने आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो वैंग होता है वो नियान से बोलता है कि वो नियान, मैं तुम्हारे लिए जो ये डेमन है इसे यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में यहाँ पर तुम्हें हमारा सेक्ट जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और अब वैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो नियान होता है वो भी एक पल के लिए शौक हो जाता है। तभी ये फैंग जो होता है वो गुस्से में वैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग जो है वो कहाँ से आए हो, लेकिन तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आकर मेरे साथ में इस तरह का मजाक कर सको। लगता है कि तुम लोगों का अपनी ज़िंदगी से मन जो है वो भर चुका है, तो इसीलिए अब मैं तुम लोगों को भी यहाँ पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि तुम लोग जो है वो मेरे सीक्रेट के बारे में जान चुके हो। और ये फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो वूनियान होता है वो वैंग से बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं अपने जो वूजिंग सेक्ट है उसे छोड़कर तुम्हें फॉलो करूं, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूं कि आखिर मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूं और तुम्हें फॉलो करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। जो सुनते के साथ ही ये फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे फॉलो करने पर तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी, मैं तुम्हें यहाँ पर बुद्धा जो है वो बना सकता हूँ। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और वैंग की इस बात को सुनने के बाद वो नियान जो होता है उसे वैंग की बात के ऊपर यकीन नहीं होता और वो वैंग से बोलता है कि तुम मुझे बुद्धा बनने की अपॉर्चुनिटी देने वाले हो, लेकिन क्या तुम जानते भी हो कि आखिर बुद्धा का मतलब क्या होता है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो नियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि तीनों के तीनों जो एम्पायर है केवल उसके अंदर हमारा वोजिंग सेक्ट ही ऐसा है जो कि बुद्धिस्ट पाथ को पोजेस करता है। और यहाँ पर मेरे सामने खड़ा हुआ ये पर्सन जो है वो इस चीज़ का यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि ये मुझे एक बुद्धा जो है वो बना सकता है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इसकी बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं, पक्का ये इंसान एक फ्रॉड है। और वो नियान के इतना सोचते के साथ ही वैंग जो होता है वो नियान से हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ कि आखिर एक बुद्धा का मतलब क्या होता है। और इतना बोलकर वैंग जो होता है वो अपने सिस्टम की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि उसे बुद्धिस्ट कल्टीवेशन टेक्निक जो है वो मिली है, जिसे देखने के बाद वैंग अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैंने ली तियानजिन को एक्सेप्ट किया था तो उस टाइम पर मुझे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिला था जो कहता था बुद्धिस्ट कल्टीवेशन टेक्निक। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो बुद्धिस्ट कल्टीवेशन टेक्निक है उसे दिखाने का, क्योंकि इसे दिखाने का यही सबसे अच्छा टाइम है। और इतना बोलते के साथ ही वैंग अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलता है कि जो बुद्धा है वो मेरे अंदर है और मैं ही बुद्धा हूँ। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बुद्धा की एक बहुत ही बड़ी इमेज जो होती है वो वैंग के पीछे आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद तो खुद वो नियान जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वैंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिसका वो नियान भी का सर जो होता है वो भी ज़मीन पर टिक जाता है। और सेम यही हालत जो होती है वो ये फैंग की भी होती है, जो देखने के बाद ये फैंग अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन और इसके पास में इस तरह की पावर कैसे हो सकती है। और ये फैंग के इतना सोचते के साथ ही हम सेक्ट के सभी डिसाइपलों को देखते हैं, जिनकी हालत भी सेम यही होती है, वे सभी भी अपने घुटनों पर ज़मीन पर गिर चुके होते हैं। और सेम ऐसी ही हालत ली हाई की होती है, जो कि ज़मीन पर बैठा हुआ होता है और वो इस चीज़ को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि क्या यही सेक्ट लीडर का लेवल है, क्योंकि केवल एक ही धर्म मैनिफेस्टेशन से इन्होंने यहाँ पर सभी लोगों को वर्शिप करने पर मजबूर कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग की बॉडी के अंदर से दोबारा से प्रेशर रिलीज होता है, जो कि बहुत दूर तक जाने लगता है और जहाँ पर भी जा रहा होता है वे सभी लोग अपने घुटनों पर ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो क्राउन प्रिंस के ऊपर आ जाता है, जिसे कि एकदम से ये प्रेशर जो होता है वो महसूस होने लगता है, जिसे देखते के साथ ही क्राउन प्रिंस भी एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जो देखकर क्राउन प्रिंस की जो सबऑर्डिनेट होती है वो उसको बताती है कि योर हाईनेस से ये अननोन पर्सन के द्वारा छोड़ा गया धर्मा मैनिफेस्टेशन का प्रेशर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके सामने आपको वो करना ही होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो ब्लास्ट हो जाएगी, तो इसीलिए प्लीज़ जल्दी से नीचे बैठ जाइए। जो सुनने के बाद क्राउन प्रिंस जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं एक क्राउन प्रिंस हूँ, तो फिर आखिर मैं कैसे ही किसी दूसरे पर्सन के सामने इस तरह से नील डाउन कर सकता हूँ। मेरे लिए पहले ही ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएशन की बात है कि इसकी धर्म मैनिफेस्टेशन के कारण मैं अपने घुटनों पर आ गया, लेकिन अब इसके सामने अपने सर को झुकाने से अच्छा है कि मैं यहीं पर ही मर जाऊँ।
जो सुनते के साथ ही ग्राउंड प्रिंस की जो सबॉर्डिनेट होती है वो अपने पास ही में बैठे हुए एक बंदे को देखती है, जिसका कि एकदम से वो गला पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठा देती है, जिस कारण अब सारा प्रेशर जो होता है वो उस बंदे के सर के ऊपर पड़ने लगता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में उस बंदे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि उसका सर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और उसे मार देने के बाद जो ग्राउंड प्रिंस की सबॉर्डिनेट होती है वो उसे बोलती है कि योवर हाइनेस अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि इस चीज़ को देख पाए, हम दोनों ही यहाँ पर मौजूद है, तो इसीलिए जल्दी से अपने सर को झुकवा लीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपकी लाइफ के ऊपर खतरा आ सकता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो क्राउन प्रिंस होता है वो भी अपने सर को झुका लेता है। अपने सर को झुकाने के बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं पता लगाऊंगा कि आखिर ये धर्मा मैनिफेस्टेशन जो है वो किस पर्सन के द्वारा क्रिएट किया गया है, और जैसे ही मुझे पता लग जाएगा कि ये किस पर्सन के द्वारा यहाँ पर क्रिएट किया गया था तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस पर्सन को इतनी ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा कि उसने कभी इतनी दर्दनाक मौत के बारे में सोचा भी नहीं होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से ये फैंग के ऊपर आ जाता है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। जो देखने के बाद अब जो ये फैंग होता है वो बोलता है कि मैंने डेमोनिक आर्ट को मास्टर करने के लिए जितने भी एफर्ट थे उन सभी को बंद कर दिया है। किसी दूसरे पर्सन के सामने नील डाउन करने को अवॉइड करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और इतना बोलते के साथ ही ये फैंग जो होता है वो एकदम से वैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। वैंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बुद्धा जो है वो केवल 1 फुट लंबा है, और वहीं अगर डेमोनिक आर्ट की बात की जाए तो जो डेमोनिक आर्ट है वो 10 फीट ऊँचा है। इसीलिए अब मैं यहाँ पर जो D1 समरेश धर्मा मैनिफेस्टेशन है उसका इस्तेमाल करूँगा और इस वर्ल्ड को दिखाऊँगा कि जो डेमोनिक पावर है वो इस वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतर पावर है। और हमेशा ही जो लोग हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि जो बुराई है वो कभी भी अच्छाई के ऊपर जीत को प्राप्त नहीं कर सकती है, लेकिन मैं इस चीज़ को गलत साबित कर कर रहूँगा। मैं सभी लोगों को ये चीज़ दिखा कर रहूँगा कि असल में जो बुराई है वो अच्छाई के ऊपर जीत को प्राप्त कर सकती है। और अब ये फैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।